जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 11 पर दोहा नंबर 1। परम प्रभु परमेश्वर पावन परम दयाल, प्रेम रूप परमात्मन, परम पुरुष जन पाल। जय राम जय परमानंद स्वरूप ही, पार ब्रह्म अपार, पुंज परम प्रकाश के, परम धाम आधार। जय राम जय जय राम, जगत जनक जगदीश जी, जग जीवन जनराय, जगत ज्योति जन देव तव, जय जय रहे विराज। जय राम जय जय राम, दीन दयालु देव जी, दया दान भंडार, स्वपद दर्शन दान के, दाता दिव्य उदार। जय राम जय जय राम, निरंजन निराकार है, निर्विकार भुवनेश, नारायण निर्मल सदा, निर्भय नित्य महेश। जय राम जय जय राम, निरंजन निराकार है, निर्विकार भुवनेश, नारायण निर्मल सदा, निर्भय नित्य महेश। जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय हरे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। महाराज प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, स्तुति गा रहे हैं। परम प्रभु परमेश्वर पावन परम दयाल, प्रेम रूप परमात्मन, परम पुरुष जन पाल। सबसे पावन है, सबसे पवित्र है, सबसे ज्यादा दयालु है। हम बहुत जबरदस्त काइंड हैं,
अगर हमें काइंडनेस अपने जीवन में लाना है तो डेफिनेटली हमें प्रभु का संग करना पड़ेगा। हाँ, उनको स्मरण करना पड़ेगा उनकी दयालुता के लिए और उनकी काइंडनेस के लिए। प्रेम रूप है परमात्मा, प्रेम की आवश्यकता है। इधर उधर से प्रेम की अपेक्षा रख रहे हैं, राइट। बच्चे छोटे हैं, बड़े होके उनके परिवार मुझसे प्रेम करेंगे, ऐसी प्रेम की अपेक्षा रख रहे हैं। सो गारंटी नहीं है वहाँ की गारंटी नहीं है। और गारंटी तो प्रभु के प्रेम की डेफिनेटली गारंटी है। उनका जो प्रेम है वो एक रस रहता है, कम ज़्यादा नहीं होता। हमारे ही मुख मोड़ने पर या मुख इधर उधर कहीं और फोकस होने पर उनके प्रेम में हमें लगता है कि प्रेम में कमी है, लेकिन वे तो एक रस हैं, वे तो एक रस है। हमारी सोच सही नहीं होती, हमारी सोच बदली हुई होती है, जिसके कारण हम अक्सर बोलते हैं नहीं तब तो प्रभु का प्रेम महसूस हुआ, अब प्रभु का प्रेम महसूस नहीं होता। केवल इसलिए हमने अपने जीवन में जो चॉइसेस की हैं वो प्रभु के अनुरूप नहीं है। हाँ, उनके जैसे हम कहते हैं गुरुमुखी होना, प्रभुमुखी होना, वैसी नहीं की। लगता है हमें, शायद हमें लगता है हम ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो चॉइसेस है, हमारी चयन है वो कहीं और है। तभी जो आनंद कभी कभी महसूस होता है वो हर टाइम नहीं महसूस होता, चॉइसेस की वजह से। परमानंद है वे और पार ब्रह्म, वे सबके पालक है, जनपाल, हम सबके पालक हैं। हाँ, हमें ये हमारी टेक केयर कर रहे हैं, हमारी वो टेक केयर कर रहे हैं, नो, वे टेक केयर कर रहे हैं। उन्हें जो अच्छा लगता है वो चीज़ चाहे भौतिक चीज़ें हैं, वो भौतिक चीज़ें अच्छी लगती हैं वो सामने ले आएंगे, कोई ऐसी चीज़ अच्छी लगती है वैसे कर देंगे। यार पुंज परम प्रकाश के परम धाम आधार। प्रकाश, जब हम प्रकाश की बात करते हैं हम विजडम की बात करते हैं, राइट। हम हमारी क्लैरिटी की बात करते हैं, क्लियर हो गई चीज़ें, राइट। बुक्स पढ़ने से कई कुछ हद तक होती है, राइट, ग्रंथ पढ़ने से होती है, लेकिन प्रभु की कृपा उस पर हो। आप ग्रंथ पढ़ रहे हैं, आपने कोई पढ़ना शुरू किया है, प्रभु की कृपा है तो जाके वो क्लैरिटी होगी कि समझ कि वो प्रभु देना क्या चाह रहे हैं, राइट, लाइक दैट। सो या जगत जनक जगदीश जी, जगजीवन जनराज, सो सारी जगत की ज्योति है, सारे जनमानस की ज्योति प्रभु ही है। जय जय रहे विराज। आपके घर में आपकी हेल्पर आती हैं आपकी हेल्प करने, आप उसके साथ अच्छे से नहीं बोलते, आप उसके साथ आपके स्कूल में या आपके काम काज पे जो लोग हैं वो डिफरेंट जाति के हैं, डिफरेंट इकोनॉमिक स्टेटस के हैं, आप उनसे अच्छे से नहीं बोलते हैं। आप प्रभु, उनके अंदर प्रभु ही हैं और अगर नहीं करते तो आपका अपना आता है। या वे अपने पर अपने धाम का दर्शन दान कर दिव्य उदार हैं आप, दिव्यता है ना, दाता हैं आप। निरंजन निराकार है, निर्विकार भुवनेश, कोई भी विकार नहीं है, निराकार है, कोई विकार नहीं है परमेश्वर में। अगर हम निर्विकार होना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमारी संगति क्या होनी चाहिए। और नारायण निर्मल सदा निर्भय नित्य महेश, निर्भय नित्य महेश, सदा रहने वाले, है ना, सदा रहने वाले राजाओं के राजा, देवों के देव प्रभु। ऐसी स्तुति महाराज कर रहे हैं। बहुत सुंदर। जब हम सीखते हैं, जब उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो हमें कटोचता रहता है। जैसे कि किसी ने कहा कि मैं अपने परिवार के घर गई, अपने पीहर गई, वहाँ पर कोई एक इंसान है जो मुझे ट्रीट नहीं वेल करता, और फिर उसने मुझे नहीं एक्नॉलेज किया, मैंने भी नहीं एक्नॉलेज किया, लेकिन बाद में आके मुझे लगता रहा कि मैंने उसे नहीं देखा, उसमें भी तो प्रभु हैं,
मुझे कर देना चाहिए था वो। या ये हमने चीज़ें सीखी हैं। अगर हमने सीखी हुई चीज़ें अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बैठकर जो अभ्यास किया है, जो चिंतन किया है, अगर हम वो नहीं करते हैं तो फिर वो कटोचेगा बिल्कुल। और वो सही बात भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है जो चीज़ आपको पता है आप उसके विपरीत गए हैं। सो चाहे हमें अच्छा लगे ना लगे, लेकिन गुरु आज्ञा जो है वो सदा ही ऑन रहनी चाहिए। आप कहीं मर्जी हैं, आप संसार में जाएंगे, संसार के साथ बातें करेंगे, वैसे होने का बहुत चांसेस होती हैं, क्योंकि उस संगति में आप गए हैं वैसी। तो लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, अगर आप सुदृढ़ नहीं हैं, तो आप उनके बहकावे में बहुत जल्दी से आ सकते हैं। किसी के भी बहकावे में, किसी का भी कुछ भी थॉट प्रोसेस आप पे चल सकता है, आप सुदृढ़ नहीं रहेंगे। साधना में सुदृढ़ रहना, गुरु आज्ञा में सुदृढ़ रहना, गुरु की शिक्षाओं में सुदृढ़ रहना, जो कि हमारा असली पथ है, तो ये बहुत सुंदर साधना है। इस पे और यही हम प्रयास करते हैं, इसका ही हम अभ्यास करते हैं कि कुछ भी सुना तो वो प्रैक्टिस करना और रियल लाइफ में उसे अप्लाई करना। अगर बिना एप्लीकेशन के तो कुछ भी नहीं है। देखिए, जहाँ लीडरशिप अच्छी होती है, जहाँ प्रोग्रेस होती है, वहाँ पे इवन कार्य क्षेत्र में वे बोल देंगे आपको कि अच्छा, जो भी आपने सीखा है, ठीक है, आप एविडेंस लेके आइए कि कैसे आप अप्लाई कर रहे हैं अपनी कक्षाओं में। सिंपल बात है, राइट। सो आप बताइए क्या आपने यहाँ से सीखा, आपने अब क्या अप्लाई किया, जाके हमें एविडेंस दीजिएगा। सो ये ग्रोथ है, बहुत जबरदस्त ग्रोथ है किसी भी कार्य क्षेत्र के लिए, कि वो आपसे एविडेंस मांग रहे हैं कि इतना आपने सीखा है, बताइए क्या अप्लाई किया। और वही हमारे गुरुजन कहते हैं कि जो सीखा है एक लाइन भी जाके अपने जीवन में उतारिए, उसे प्रैक्टिस कीजिए, राइट। जितना प्रैक्टिस करेंगे हम उनके विचारों में, उनकी शिक्षाओं में वैसे ही ढलते जाएंगे। हमारे गुरुजन बहुत बहुत उच्च कोटि के हैं। केवल मात्र सत्संग, कीर्तन रूपी सत्संग कर लिया, वही चीज नहीं है। हमारे जीवन को आनंदमय, जैसे जैसे गुण लिखे हैं प्रभु के, वैसे वैसे बना देते हैं। हाँ, हमारी निंदा, चुगली, ये सब बंद हो जाती है। कुछ भी नहीं इस तरह की कोई मल मलेट, ईर्ष्या, द्वेष कुछ नहीं रहता, साफ बिल्कुल। तो इसलिए, और ये तो प्रोसेस धोते ही रहना होता है, या ऐसा तो नहीं हो सकता अभी धो दिया तो अब हम आराम से बैठे। नो, कोई सिचुएशन आएगी जो कि हमें फिर से बताएगी कि ओ ध्यान से। हाँ तो इसलिए प्रभु आश्रित, अपनी प्लानिंग चल रही है, नहीं प्रभु जैसे आप ये प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे आपको सही लगे, जैसे आपको ठीक लगे, ये ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू वो। ये तभी आता है जब हम प्रैक्टिस करते हैं, गुरुजनों की शिक्षाओं की, फिर ये चीज़ें आती हैं, वरना कठिन हो जाता है। या बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद। आई एम सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।